ये वीडियो इस दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। आपको मेरे साथ एक वादा करना होगा कि अगर आप इस वीडियो में कहीं मेरी हर बात से सहमत हैं तो आप इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करेंगे। राम राज्य, आपने ये शब्द कभी ना कभी हमारे बड़े बुजुर्गों से सुने होंगे। क्या मतलब होता है राम राज्य का? यानी कि एक ऐसा समाज जिसमें कोई भी समस्या ना हो, कोई भी दुख तकलीफ परेशानी ना हो, सब कुछ बिल्कुल तरीके से चले, उसे ही कहते हैं राम राज्य। आपने ये बात भी सुनी होगी, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर ऐसा है कि कुछ भी असंभव नहीं है तो राम राज्य की कल्पना करना भी असंभव नहीं होना चाहिए। मैंने भी ऐसी ही कुछ कल्पना करने की हिम्मत की है। फिलहाल तो मैं यही कहूंगा कि मैंने हिम्मत की है, क्योंकि राम राज्य कब आएगा इसका इंतजार शायद इस पृथ्वी के हर एक प्राणी को है, लेकिन कैसे आएगा ये बात कोई नहीं जानता। इस वीडियो में मैं आज यही जिक्र करने वाला हूं कि ये कैसे आएगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि समस्याएं क्या हैं जिसने हमारी इस दुनिया को घेरा हुआ है। 5 समस्याएं मैंने चुन के निकाली हैं जो बाकी सभी गलत चीजों की जड़ हैं, और वो 5 समस्याएं हैं डर, स्वार्थ, अनुशासनहीनता, बुरा करने की प्रवृत्ति और गुस्सा। जी हाँ, सब कुछ इन्हीं से जुड़ जाता है। अगर मैं उदाहरण देकर बताऊं, अगर 2 मुल्क, 2 गुट, 2 धर्म आपस में लड़ रहे हैं तो उसके पीछे स्वार्थ है। अगर कोई इंसान जिंदगी में अच्छा नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेट होकर वो कुछ ना कुछ गलत कर रहा है, तो उसके पीछे उसकी अनुशासनहीनता है। अगर आज कहीं पे 2 लोगों के बीच में छोटी सी बात पे झगड़ा हो जाता है तो उसके पीछे गुस्सा है, असंयम है। और उदाहरण भी मैं दे सकता हूँ, लेकिन आप मेरी बात समझ गए हैं कि ये 5 चीज़ें सच में सभी चीज़ों की जड़ हैं। और ये 5 चीज़ें दरअसल हैं कहाँ, ये सबसे बड़ी ज़रूरत है जानना। ये कहाँ है? ये है हमारे दिमाग में। जी हाँ, इट्स ऑल इन द माइंड। मैं रिपीट करूंगा इस बात को, ये बहुत पावरफुल बात है। इट्स ऑल इन द माइंड। अगर इस माइंड को ही सिखाया जाए, इस माइंड को ही सही तरीके से प्रोग्राम किया जाए शुरू से, तो शायद बड़ा होकर एक इंसान ये गलत काम नहीं करेगा। और ये गलत कामों से ही ये दुनिया गलत हो रही है, ये समाज गलत हो रहा है और जीने का मजा नहीं आ रहा है इस गलत समाज के अंदर। ये दिमाग की लर्निंग दरअसल है कहाँ? मैं खुद इसे ढूंढना चाह रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रही। हमारे एजुकेशन सिस्टम में कहाँ है लाइफ लर्निंग, कहाँ है माइंड लर्निंग, मुझे सीखने को नहीं मिल रही। एक मोबाइल रिपेयर करना है, उसके कोर्सेज हैं। मैनेजमेंट करना है, उसके कोर्सेज हैं। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, उसके कोर्सेज हैं। कुकिंग करनी है, उसके लिए कोर्सेज हैं। हर विषय के लिए कोर्सेज हैं, लेकिन सब कुछ जिस माइंड से चलना है, पूरी दुनिया जिस माइंड से चलनी है, उसके लिए कोई करिकुलम नहीं है। जबकि मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया है ये काम कब होना चाहिए एक बच्चे के दिमाग पर, उसके पैदा होने से लेकर 15 साल की उम्र तक। यानी कि अगर मैं स्कूली शिक्षा की बात करूं तो 10वीं कक्षा तक। लेकिन 10वीं कक्षा तक, दूसरी तीसरी क्लास में एक नैतिक शिक्षा, मोरल एजुकेशन की एक किताब होती है छोटी सी, उसमें 8-10 कहानियां होती हैं, बस यही है आपकी नैतिक शिक्षा। उसके बाद शुरू हो जाती है आपकी इंग्लिश भाषा, मैथमेटिक्स, साइंस, सामाजिक। 10th से अगर ऊपर जाओगे और कॉम्प्लेक्स करिकुलम होता चला जाएगा, लेकिन जिंदगी की लर्निंग के कोई करिकुलम नहीं है। तो भाई यही है मेन जड़। मुझे नहीं पता कि सरकारें इस पे काम क्यों नहीं कर रही, मुझे नहीं पता कि प्राइवेट एजेंसियां इसके अंदर क्यों नहीं आ रही। मैंने तो ये समस्या आज पकड़ी है, समझी है, और यही मेरी जिंदगी का मकसद है कि अपने लेवल पे, अपने मरते दम तक मैं जितने लोगों तक भी माइंड ट्रेनिंग पहुंचा पाऊंगा, मैं जितने भी छोटे बच्चों को, जब तक वो 15 साल के हों, उनके दिमाग में एक अच्छा इंसान बनने की जब तक मैं सोच नहीं डेवलप करता, तब तक मैं लगा रहूंगा अपने इस मिशन पे। यही मेरी जिंदगी का मकसद मैंने बनाया है। आपके साथ मैं इस मकसद को शेयर इसलिए कर रहा हूं ताकि मेरे जैसे और लोग भी इस एक चीज को पिक कर रहे होंगे। शायद मैं उन्हें नहीं जानता, लेकिन शायद बहुत कम लोग कर रहे हैं। मैं मैथमेटिक्स पढ़ाने वाले हजारों लोगों को जानता हूं, मैं साइंस पढ़ाने वाले हजारों लोगों को जानता हूं, इंग्लिश वाले हजारों लोगों को जानता हूं, लेकिन लाइफ लर्निंग के मैं बड़े सीमित लोगों को जानता हूं, और वो भी रैंडम काम कर रहे हैं, जबकि काम होना बनता है बच्चे के
पैदा होने से लेकर उसकी 15 साल की उम्र तक। बाद में अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। उस बच्चे की सोच अगर अच्छी बन गई इन वर्षों के दौरान तो अपने आप सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। तो इसमें भूमिका है पेरेंट्स की और स्कूल की, क्योंकि इस उम्र में बच्चा इन्हीं दो लोगों के पास सबसे ज़्यादा वक्त बिताता है। तो पेरेंट्स और स्कूल की भूमिका इतनी बड़ी हो जाती है, लेकिन पेरेंट्स को पता ही नहीं है बच्चे कहाँ हैं, कैसे पल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और स्कूल लगा हुआ है एम्प्लॉइज़ तैयार करने में, कर्मचारी तैयार करने में। वो अच्छे दिमाग वाले लोग, अच्छी सोच वाले लोग बना ही नहीं रहे। पता नहीं करिकुलम निर्माता कौन है, वो क्यों इसमें ये एडिशन नहीं करते। मैंने इसका समाधान ये ढूंढा है। मैंने अपना खुद का करिकुलम तैयार किया है। कुछ स्कूलों के साथ जुड़ चुके हैं, कुछ के साथ जुड़ने की तैयारी है, और मैं कोशिश पूरी करूंगा कि बच्चा जैसे ही अपनी पहली कक्षा में आए तब से लेके बाकी विषयों के साथ उसका ये एक ज़िंदगी का विषय भी जोड़ दिया जाए, और लगातार हर हफ्ते कम से कम एक क्लास ज़रूर बच्चे की ज़िंदगी के विषय की भी हो। अनुशासन क्या होता है, संयम क्या होता है, गुस्से पे कैसे काबू पाना है, सम्मान क्या है, संस्कार क्या चीज़ें हैं, टाइम मैनेजमेंट किसे कहते हैं, अक्लमंदी से डिसीज़न कैसे लेते हैं। बहुत कुछ है जो सिखाया जा सकता है, लेकिन जब तक उसे एक करिकुलम बना के, एक पाठ्यक्रम बना के हम स्कूलों में लगाएंगे नहीं, जिसकी परीक्षा नहीं होगी, जिसके एग्जाम्पल्स बच्चों को नहीं दिखाए जाएंगे, जिसके ऑडियो विजुअल बच्चे नहीं देखेगा, तब तक बच्चा कहाँ से सीखेगा। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो अगर आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को फैलाएं, शेयर करें, पहुंचने दें इसे उन लोगों तक जो करिकुलम निर्माण करते हैं, जो सारे भारत में या पूरी दुनिया में जो बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो ये बदलाव शायद कभी ना कभी आ जाए। मैं शुरू कर चुका हूँ अपनी इस मुहिम को, और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को भी सही वक्त पे अच्छा इंसान बनने की ट्रेनिंग मिले तो आप मुझे भी संपर्क कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ ये दुनिया बेहतरीन हो, और बेहतरीन दुनिया का निर्माण केवल बेहतरीन सोच के इंसान ही कर सकते हैं। और सबसे पहले सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही है कि हम अच्छे इंसान जनरेट करें, अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर, अच्छे मैथमेटिशियन। इतना दुनिया को बेहतर नहीं करेंगे जितना अच्छे इंसान दुनिया को बेहतर करेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और इस सोच को आगे ले जाने में मेरा सहयोग करें। मेरा नाम है अश्विनी सैनी। मैं एक लैंग्वेज ट्रेनर भी हूँ और एक लाइफ कोच भी, और मैं चाहता हूँ कि ये दुनिया बेहतरीन हो। खुश रहें, आबाद रहें।